पास आते हुए, चूंकि यहाँ पर तैयारी विशेष तौर पर की गई है, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या श्रद्धालुओं के लिए कोई गाइडलाइन भी इस दौरान जारी की गई है? बहरहाल सुनील के पास लौटूंगी, लेकिन आचार्य जी आप ही के पास एक बार फिर से आते हुए, कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जब देवभूमि चार धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं तो चारों धामों के अगर दर्शन करते हैं तभी पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ लोग और कुछ पंडित विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अगर बाबा केदार के दर्शन कर लिए तो समझिए कि चारों धामों के दर्शन हो गए हैं। इस तरह की जो कंफ्यूजन है वो आखिर हो क्यों रही है, और उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, दर्शन चारों धाम के ही करने चाहिए, जो कि ज्यादा शुभ माना जाता है। परंतु बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि शैव संप्रदाय के हैं, या बहुत से ऐसे भक्त हैं जो चारों जगह जाने में फिजिकली जो है अनफिट है, नहीं जा सकते हैं क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का रिस्क होता है। ऐसे में आप देखेंगे कि जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पांडवों की भी मूर्तियां लगी हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान जी की भी मूर्ति है, यहाँ पर नंदेश्वर भी हैं, पार्वती मैया भी हैं, और यहीं पर देवों के देव महादेव भी हैं। ऐसे में यदि आपने बाबा केदार के दर्शन कर लिए और स्थापित कर रखा है श्री यंत्र भी, ऐसे में उस श्री यंत्र की महिमा भी इतनी अधिक है कि आपको सभी देवताओं के पूजन का लाभ केदार बाबा के दर्शन से ही हो जाता है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वहम नहीं है। बस हाँ, यह है कि चारों धाम की यात्रा अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करिए, परंतु किसी कारणवश नहीं कर सकते तो वही है ना कि जैसे भगवान गणपति जी ने मैया पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बन गए थे, तो स्मार्ट वर्क अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क में आप भी केदार बाबा के दर्शन कर लीजिए तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। लेकिन भगवान के पास तक पहुंचने में जो कोशिश मशक्कत लगती है, अगर वो श्रद्धालु नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही दर्शन की प्राप्ति हो पाएगी आचार्य जी? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जब हमें किसी चीज को पाना है, किसी चीज को हम चाहते हैं कि भगवान जी का भी चाहे आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, तो कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, यही कारण है कि आप देखेंगे कि देवों के देव महादेव के ज्यादातर जो मंदिर है वो पहाड़ पर, विहंगम स्थान पर, ऐसे स्थान पर है जिसमें जाने में भी आपको श्रम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वहां जाना आसान नहीं है। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि मैया और बाबा के जो मंदिर है वो ऐसे वीराने में, दूर इलाकों में, पहाड़ों में हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि देवों के देव महादेव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि कितना धैर्य है, कितना डिवोशन है। और जिन भक्तों में डिवोशन और धैर्य की कमी नहीं है उनको बाबा का आशीर्वाद पूरी तरह मिलता है। और चूंकि देखिए देवभूमि देवों की नगरी है, और देवों की नगरी में जब भी श्रद्धालु पहुंचते हैं तो भारी संख्या में यहाँ पर न सिर्फ चार धामों के बल्कि अलग अलग मंदिरों के भी दर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शुभांगी, इस बीच क्या प्रशासन की तरफ से कोई विशेष गाइडलाइन श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई है कि जिस तरह से सोशल मीडिया बैन को लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया था कि कोई मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा, कोई वीडियोज अपलोड नहीं करेगा, इसके अलावा और क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जरूर होती हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मंदिरों के आसपास की वीडियोस वायरल हो रही थी। सबसे पहली गाइडलाइन तो इस बार यही है कि 50 से 60 मीटर के दायरे पर कोई मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता है, कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा और कोई भी इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस बार यात्रा को ग्रीन यात्रा बनाने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने खुद किया है कि इस बार स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस बार गाइडलाइन जारी की गई है कि आप रास्तों में जो मार्ग है वहां पर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं तो उतना ही कूड़ा भी जो है यहाँ पर फैलता है। जब चारधाम के बाद जब साफ सफाई की जाती है तो उतना ही जो है स्वच्छ रखने में जो श्रद्धालु हैं वो सफल नहीं रहते। इस बार स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई है, आग्रह भी किया गया है श्रद्धालुओं से कि इस बार की यात्रा को सफल बनाएं, ग्रीन यात्रा बनाएं, प्लास्टिक मुक्त यात्रा बनाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और गंदगी ना फैलाएं। तो इस बार खास ये ग्रीन यात्रा बनाने की पहल जो है मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। और क्योंकि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स से लेकर हेली सेवाओं की बुकिंग्स तक तमाम तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पिछली बार की जो अव्यवस्थाएं थी वो इस बार रिपीट ना हो, ये कोशिश प्रशासन ने की है। एसएसपी, डीएम, पुलिस, तमाम जो बल हैं, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन तमाम मार्गों का जायजा ले चुके थे और उन्होंने देखा जहां जहां पर अव्यवस्थाएं थी वहां पर मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि पिछली बार आपदा में
कई सारे पुल टूट गए थे, कई सारी सड़कें जो है वो टूट गई थी। तो इस बार जो पैचवर्क था, जो पुनर्निर्माण के कार्य थे, उन पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे और सौंदर्यीकरण का कार्य करने की बात कही गई थी, जो कि पूर्ण कर लिया गया है। और आज से क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा चढ़ाई जो है लोगों को चढ़नी पड़ती है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ट्रैकिंग एरिया है और पैदल चलने के का मार्ग सबसे ज्यादा वहीं पर है। तो ऐसे में घोड़े खच्चरों के जरिए भी लोग वहां पर जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं, लेकिन जो मशक्कत होती है कुछ घंटों की, क्योंकि 7 से 8 घंटे भी लोगों को लग जाते हैं वहां पर पैदल चलकर ऊपर केदारनाथ धाम पहुंचने में। लेकिन लोगों का जो उत्साह है, लोगों की जो आस्था है बाबा के प्रति, वो कभी खत्म होती हुई नजर नहीं आती और यही आस्था जो है वो उनको इतनी चढ़ाई करवाती है और उसके बाद बाबा के दर्शन करवाती है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो मान्यता है वहां बाबा को लेकर, या जो उनकी अपनी विशेषताएं हैं मंदिर की, धाम की, यही सभी जो श्रद्धालु हैं देश भर के, विश्व भर के, वो उनको खींच कर लाती है अपनी ओर और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। चूंकि शुभांगी, अगर हम बद्री विशाल का जिक्र करें तो कल की वो तारीख होगी जहां बद्री विशाल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिव्य भव्य दर्शन वहां पर हो सके, श्रद्धालुओं को कोई कमी ना रहे, उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी उपस्थिति रहेगी। तो कल की तारीख में क्या कुछ नजारा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कल का दिन भी बेहद विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले। मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी और जैसे व्यापक तैयारियां और आज का दिन भव्य बनाने की कोशिश की गई थी, कल का दिन भी ऐसे ही होगा, ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जहां पर कई कुंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया जाएगा और इसी तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। अभी से वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो लोग कल दर्शन करेंगे वो अभी से यहां से निकल चुके हैं और वो शाम से ही आज इंतजार करेंगे कि कब बद्री विशाल के धाम के कपाट जो हैं वो खुलेंगे। और क्योंकि जितनी मान्यता केदारनाथ धाम की है, गंगोत्री यमुनोत्री की है, उतनी ही मान्यता बद्रीनाथ धाम की भी है और बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि वहां पर आपको ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़नी है, आपको ज्यादा ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम तक आपकी गाड़ियां भी जाती हैं और वहां पर बुजुर्ग जो हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, वो बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर भी बड़ी संख्या में बुजुर्ग पहुंचते हैं, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब पहुंचते हैं। तो कल का दिन भी बेहद खास रहने वाला है और मुख्यमंत्री क्योंकि मौजूद रहने वाला है, तो वहां पर भी एक विशेष पूजा अर्चना होगी प्रधानमंत्री के नाम की, जैसे हमने तीनों धामों में देखा। तो कल के लिए भी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में आचार्य जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि आपने उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष उपाय भी बताए थे जो लोग घर में बैठे हुए हैं और किस तरह से बाबा केदार के ही नहीं बल्कि चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जरा उन श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ विशेष उपाय बताइए, क्योंकि देखिए भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और हम सभी को मालूम है कि भीड़ को मैनेज करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, लेकिन भीड़ में बाबा के दिव्य दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना यह भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। तो जब वो यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हो और उनका नंबर आ रहा हो, क्योंकि एक सेकंड से भी कम का समय यहाँ पर मिलेगा, तो वो ऐसा क्या मंत्र जपे जिसकी वजह से साक्षात बाबा के दर्शन हो पाए यहाँ पर? बाबा का जो बीज मंत्र है वो है ओम होंग यूं सा। इस मंत्र का जाप करें और आवश्यक यह है कि जिस समय आप मंदिर के प्रीमाइस में एंटर करें उसी समय आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिलने लगेगा, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने मात्र से ही आपको दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो जाती है। और बाबा के जिस समय आप सामने हो, चाहे वो एक पल का समय ही क्यों ना हो, उस पल प्रयास करें कि बाबा की वो छवि आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाए और ओम नमः शिवाय का अविरल पाठ करते हुए जाएं। जब तक आप मंदिर के प्रीमाइस में हैं, यानी जब तक आप मंदिर के प्रांगण में हैं, तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा का जो पंचाक्षरी मंत्र है, आप सोच सकते हैं कि इसकी महिमा इतनी अधिक है कि आदि शंकराचार्य ने इसके सम्मान में शिव पंचाक्षरी स्तोत्र की रचना की है। तो ये जो 5 अक्षर का मंत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय आप मंदिर के प्रांगण में हैं, पूरे समय आपको इस मंत्र को जपना है, पढ़ना है और मन में मनसा करनी है, ताकि जैसे ही आपको बाबा की दिव्य छवि के दर्शन हो, उस पल आपको वो ऊर्जा प्राप्त हो सके, आपकी बॉडी उस स्पेशल चार्जर से कनेक्ट हो सके और पल भर के अंदर आप पूरी तरह से उस ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। जी, और देखिए
जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब बात चारों धामों की आती है तो वो वहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं, दर्शन करते हैं। जिसके बाद लोगों की तरफ से तरह तरह की बातें भी कही जाती है कि अपने घर पर तो पूजा अर्चना नहीं की, लेकिन बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसको दिखावट के तौर पर भी दर्शाया जाता है। उसको लेकर आपका ओपिनियन? मैं इसको दिखावट बिल्कुल नहीं मानता, मैं इसको भक्ति की पराकाष्ठा मानता हूँ। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे मुझे अपने पिता से मिलना है तो जरूरी नहीं है कि मैं पिता की फोटो रख करके उनका सम्मान करूँ। मैं पिता से मिलने के लिए कठोर परिश्रम करूंगा और वहां जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। तो इसलिए मैं इस बात पे बिल्कुल मतभेद रखता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जब आप हर समय तो बाबा केदार के दर्शन करने नहीं पहुंचेंगे, तो केदार बाबा का एक छाया चित्र या उनकी कोई फोटो अपने मोबाइल पर या फिर अपने घर पर रखें और प्रयास करें कि नित्य पूजन करें, क्योंकि हमें पूजन को, जैसे हमारा जीवन में खाना महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बाबा का आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो परमानेंट प्राप्त हो, जरूरी है कि घर पर भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी, जहाँ पे आप मौजूद हैं वहीं पर पूजन करिए। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसे में आप कहीं भी हो, अगर आपका मन चंगा है, मन शुद्ध है, तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जी, और आचार्य जी इसके साथ ही बद्री विशाल को लेकर भी समझेंगे, क्योंकि 23 अप्रैल की तारीख भी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण हर किसी के लिए है, श्रद्धालु के लिए, जो वहां पर भारी संख्या में आज से ही उनका जो जमावड़ा है वो देखने को मिलेगा और वो महज इसी आस्था को लेकर पहुंचेंगे, किसी तरह से बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन हो जाएं। कल जिस शुभ लग्न में यहाँ पर बाबा यहाँ पर बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुलने हैं, उसको लेकर क्या खासियत यहाँ पर है? कल है गंगा सप्तमी का दिन, यानी वो दिन जिस दिन गंगा जी पुनः प्रकट हुई थी। ऐसे में बद्री विशाल जब कपाट खुलेंगे तो हमें बद्रीनाथ जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। एक कहावत है, जो जाए बद्री दूर हो जाए दरिद्री, अर्थात जीवन में आपके जो भी दरिद्र हैं, जो भी कष्ट है, उनको श्रीहरि अपने बद्री विशाल मंदिर जो उनका है, बद्री विशाल धाम है, वहां पहुंचने से आपको उससे कष्टों से हर लेते हैं। तो ऐसे में आपके पास हर हर महादेव के बाद हरि के दर्शन करने का सौभाग्यशाली अवसर भी मिलता है। आप जब महादेव के दर्शन करें उसके बाद एक बार बद्री विशाल जी का भी आशीर्वाद लें, क्योंकि एक तरफ संहार करता है सृष्टि के, दूसरी तरफ सृष्टि के जगत पालक भी हैं। ये बिल्कुल वैसे है कि हमने पिताजी का आशीर्वाद तो ले लिया, परंतु पिताजी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो चाचा तुल्य हैं या हमारे घर के जो ऐसे वृद्ध हैं जो कि हमें डे टू डे पालते हैं, केयर टेकर है, हमारे गार्डियन है। एक होता है फादर, एक होता है गॉड फादर और गार्डियन। तो बिल्कुल वैसे ही विष्णु भगवान जी को आप गार्डियन कह सकते हैं। अगर आप देवों के देव महादेव को मानते हैं पिता, तो एज अ गार्जियन आप उनका भी सम्मान करें और उनका भी आशीर्वाद अवश्य लें। और देखिए कितना सुंदर है कि एक तरफ पहले हम देवों के देव महादेव के दर्शन करते हैं और उसके तुरंत बाद हम दर्शन करने के लिए बढ़ जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं बद्री विशाल जी के। और बद्री विशाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में जो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है वो भी मिलता है और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। जी, शुभांगी, चूंकि देखिए हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जब श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद व्यापारी वर्ग के चेहरे किस तरह से खिले खिले नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए यही 6 महीने का मौका होता है जब जिसके लिए वो उत्साहित होते हैं और उनके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये वो समय है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और जो व्यावसायिक लोग हैं वो भी आर्थिक तौर पर इस वक्त मजबूत होते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जब श्रद्धालु नहीं आते तो जो व्यवसाय वाले लोग हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। लेकिन ये जो 6 महीने इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, चाहे वो होटल ढाबे वाले लोग हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले लोग हों या रहने वाले जो होटल्स हैं वो हो, या उसके अलावा जो अन्य ठेलियां लगाते हैं या जो घोड़े खच्चर वाले लोग हैं, सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। क्योंकि इस वक्त जब श्रद्धालु आते हैं तो आर्थिक तौर पर प्रदेश भी मजबूत होता है, स्थानीय लोग भी मजबूत होते हैं और हर वर्ष वो इंतजार करते हैं 6 महीनों का। तो कहीं ना कहीं अब केवल 6 महीने नहीं, 12 महीने अब व्यावसायिक लोगों के चेहरे खिले रहते हैं, क्योंकि जो स्थानीय जो लोग हैं, जो शीतकालीन स्थलों के पास रहते हैं, उनका भी
इससे फायदा होता है, क्योंकि जितने इस 6 महीने में लोग यहाँ पहुंचते हैं, ऐसे ही अब शीतकालीन यात्रा में भी बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और पूरे साल भर अब जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो चारों धामों बिल्कुल, के और दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहरहाल सुनील और शुभांगी जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी और विशेष उपाय साझा किए हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं बाबा केदार की जो कपाट खुले उनकी मनमोहक तस्वीरों के साथ।